आखिरकार कौन थे दुनिया के 5 ऐसे धनुर्धर जिनके आगे देवता भी डरते थे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो सभी धनुर्धर के नाम जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं में कई ऐसे धनुर्धर हुए हैं जिनकी वीरता और धनुर्विद्या के कौशल से देवता भी भयभीत होते थे। इनमें से 5 ऐसे महान धनुर्धरों का वर्णन इस प्रकार से है। पहला है पितामह भीष्म। भीष्म पितामह, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था, अपने समय के सबसे शक्तिशाली और अनुशासित धनुर्धर माने जाते हैं। उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी त्याग का प्रण लिया था। भीष्म को युद्ध में अजय माना जाता था और उन्होंने कई युद्धों में अपनी धनुर्विद्या का लोहा मनवाया। उनके पास भगवान परशुराम द्वारा दी गई अद्भुत युद्ध विद्या थी। महाभारत के युद्ध में उनकी रणनीति और शौर्य से देवता भी सहमे रहते थे और वे इच्छा मृत्यु के वरदान से भी संपन्न थे जो उन्हें अजय बनाता था। दूसरा है अर्जुन। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और पांडवों के तीसरे भाई थे। वे भगवान इंद्र के पुत्र थे और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य भी रहे। अर्जुन का धनुष गांडीव था और उनकी धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता थी। उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध कर दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और इंद्रास्त्र। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों के कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया। अर्जुन की वीरता और युद्ध कला इतनी अद्वितीय थी कि देवता भी उनकी शक्ति और कौशल से प्रभावित और भयभीत रहते थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भी था, जिसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया। तीसरा है कर्ण। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के वरदान से हुआ था, इसलिए उन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी वीरता, दानशीलता और तीरंदाजी का कोई सानी नहीं था। उन्होंने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी और उनके पास कई दिव्यास्त्र थे। कर्ण का धनुष चलाने का कौशल और उनका कवच कुंडल उन्हें युद्ध में अपराजय बनाता था। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों के पक्ष से लड़े और अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने। उनकी अद्वितीय शक्तियों के कारण देवता भी उनके सामने खामोश रहते थे। विशेषकर उनके पास नागास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त था। चौथा है एकलव्य। महाभारत के पात्र एकलव्य निषादों के प्रमुख हिरण्यधनु के पुत्र थे और वे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी प्रतिमा के सामने अभ्यास करना शुरू कर दिया। उनकी कड़ी साधना ने उन्हें एक महान धनुर्धर बना दिया। उनकी तीरंदाजी इतनी उत्कृष्ट थी कि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें स्वयं उनके कौशल को देखकर अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उनका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य के समर्पण और धनुर्विद्या के कारण देवता भी उनकी शक्ति से भयभीत थे। पांचवा है बर्बरिक। बर्बरिक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त 3 बाण थे, जिन्हें त्रिभुवन संहारक कहा जाता था। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि केवल एक बाण से वे समस्त युद्ध का अंत कर सकते थे। उनकी शक्ति और तपस्या के कारण देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का मूल्यांकन किया और उनसे उनका शीश दान में मांगा ताकि युद्ध का संतुलन बिगड़ न जाए। बर्बरिक ने अपने शीश का दान देकर इस युद्ध का साक्षी बनने का वरदान प्राप्त किया। इन 5 धनुर्धरों की कहानियां न सिर्फ उनकी वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाती है, बल्कि उनके महान आदर्शों, समर्पण और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी उजागर करती है। इन योद्धाओं की वीरता और अद्वितीय कौशल से देवताओं को भी चिंतित होना पड़ा था। महाभारत के इतिहास में इनकी महानता हमेशा अमर रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।